एवलीन, दरवाजा खोलो एवलीन, एवलीन। एवलीन, चुप हो जाओ। माँ उसे चोट लगी। तुम्हें मुझे बताना होगा कि इतना सारा खून कहाँ से आया। मेरे कमरे में एक शैतान आया था। कौन था वो एवलीन? कौन था बताओ। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। अपनी बहन के खून से सने कपड़े निकालो और उसे बाथरूम में ले जाओ। दरवाजा बंद कर लेना। चलो हॉकिंस, हॉकिंस, मास्टर पिपलिन कहाँ है? खाना खाने के बाद से मैंने उन्हें नहीं देखा। उसने मुझे नहीं पता। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ। खून। साइलस, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर? बहुत ही रहस्यमय घटनाओं पर सुराग नहीं मिल रहा मैम। कुछ पता नहीं चल रहा। रो मत। उठ जाओ। मेरे पति कहीं चले गए हैं। जाओ और उन्हें ढूंढ कर ले आओ। जल्दी करो। पहाड़ों की तरफ जाओ और मेरे पति को ढूंढ कर ले आओ। खाली हाथ बिल्कुल मत आना, समझ गए? रात के अंधेरे में इतनी ठंड में उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है मैडम। सुबह ही ढूंढना ठीक होगा। हम ठिठुर जाएंगे मैडम। खाली हाथ आए तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। एवलिन, 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 तुम्हें बताना होगा कि क्या हुआ था। मुझे कुछ याद नहीं है। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। किसका एवलिन? तुम्हें इस बेड पर किसने बांधा था? याद करो, तुम्हारे शरीर पर किसका खून था? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो ऐसा क्या हुआ था कि तुम चिल्लाई? मैंने बहुत ही डरावना सपना देखा। सपना? इतना ही याद है। तुम मुझे बता सकती हो? तुम्हें पता है तुम अपनी माँ को सब बता सकती हो। मैं सोना चाहती हूँ। मैं सब भूलना चाहती हूँ। तुम भूल नहीं सकती। बताओ मुझे। मैं छोटी थी। लग रहा था जैसे मैं एक छोटी बच्ची हूँ और इस घर में भटक रही हूँ। एवलिन, एवलिन, तुम चुप क्यों हो गई? मुझे माफ कर दो माँ। मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है, आज रात तुम अपनी बहन के साथ ही रहोगी। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। लेडी विपली, हमने रात भर आपके पति को ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। लगता है वो कहीं गायब हो गए हैं।
एक आदमी कैसे गायब हो सकता है? हम थक गए हैं, हमें आराम की जरूरत है। और इस घर को उसके मालिक की जरूरत है। लगता है वो भाग गए और शायद वो वापस नहीं आना चाहते। तब तो उन्हें अपने बेकार नौकरों को भी अपने साथ ले जाना चाहिए। क्या लगता है पिताजी के साथ क्या हुआ होगा? ऐसा कुछ उन्होंने देख लिया होगा जिससे वो डर कर भाग गए होंगे। या फिर उन्होंने भूत देख लिया ये क्या होगा। तुम बच्चों की तरह बात कर मुझे रहे हो? पता है तुमने भी सुना था अगथा। रात को लड़की के रोने की आवाज, चुप करो। किसी के पैरों की आवाज ने मेरी नींद खोल दी जब वहाँ कोई नहीं था। किसके चलने की आवाज? मेरे पास वाले कमरे में। वो कमरा बंद है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो मैं जानता हूँ। यहाँ भूत है। वो मेड है। वो बदला लेने आई है। तुम्हें सच में यकीन है कि ये खून साइलस नहीं किया? उसी से क्यों नहीं पूछती? हमें पूछना पर चाहिए। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ ना कि कोई खून में लथपथ उठा है। ये तुम्हें अजीब नहीं लगता क्या? एवलिन रुको। तुम अंदर कैसे गई? दरवाजा खुला था। दरवाजा हमेशा बंद रहता है। सच कह रही हूँ, दरवाजा खुला था। ऊपर कुछ तो है। तुम्हें पता है ना कि अटारी पर जाना मना है। मैं पिताजी को ढूंढने गई थी। वो नहीं है। पर वहाँ कुछ तो है। वहाँ मकड़ियाँ और उनके जालों के अलावा कुछ भी नहीं है अगथा। वो अटारी धूल कचरे से भरी पड़ी है और तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। कौन है वहाँ? क्या वो लौट आए हैं? आपके पति नहीं है मैम। कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ दरवाजा खटखटा रहे हैं। खोलिए दरवाजा। जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो वो पूरे घर को जगा देगा। देखते हैं कि वो क्या चाहता है। रात के इस वक्त आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं इस भयानक तूफान में बुरी तरह फंस गया हूँ। मेरी जान बचाने के लिए मुझे सहारा दीजिए। कौन हो तुम और यहाँ का पता कैसे चला तुम्हें? अगर आपने मुझे इस भयानक बारिश से बचा लिया तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। प्लीज अंदर आने दीजिए। रुकिए, क्या आपका नौकर मेरा ट्रंक अंदर ला सकता है? वो बहुत भारी है पर अंदर का सामान नाजुक है। ट्रंक अंदर ले आओ।
आपकी मेहमान नवाजी का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मिस। सिर्फ रात भर के लिए पनाह दी है, जैसे ही तूफान थम जाए निकल जाना। बिल्कुल। अगर सच कहूँ तो तुम्हारे दुर्भाग्य से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हमारी परेशानियां ही कम नहीं है। उस गंदगी को लॉबी में छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि पूरा घर गंदा हो जाए। सीढ़ियों पर ले जाना मुश्किल होगा। मेरा मन बदल जाए ऐसा कुछ मत कहो साइलस। ये यहाँ रात आराम से बिताए, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। टेबल पर आकर बैठ जाओ। कॉर्डेटा तुम्हारे लिए कुछ गर्मा गर्म बना देगी। शुक्रिया। आपका कोट सर। आपको फिर से देखकर बहुत खुशी हुई। आपने बहुत ज्यादा इंतजार करवाया। अचानक से आकर आपको तकलीफ देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। बिजली के झटके से मेरी सफेद घोड़ी का सिर कट गया। सिर कट गया? 100 गज तक वो बिना सर के भाग रही थी। उसकी गर्दन से खून नदी की तरह बह रहा था। फिर वो कीचड़ की नाली में गिर गई, मुझे इस तूफान में अकेला छोड़कर। उसके गरम नमकीन खून का स्वाद अभी तक मेरे जबान पर ही है। आशा करता हूं कि यहाँ आते आते बारिश ने वो खून धो डाला होगा। क्या मुझे पीने के लिए शराब मिल सकती है? इस घर में शराब पीना मना है। माफ कीजिए। ये ब्लैक रॉक मैनर है ना? तुम कहाँ जा रहे थे? ये बहुत पुरानी बात है। आपके बूढ़े नौकर को शायद ये पता होगा। यहाँ इस घाटी में एक अनोखी चट्टान थी। उसकी लोकेशन बहुत ही सीक्रेट थी। चुनिंदा लोग ही वहां जाते थे, और वो भी आमंत्रण मिलने पर। उसे कैसे ढूंढना है उसके बारे में मैंने बहुत कहानियां सुनी थी। मेरी घोड़ी और मैं निकल पड़े। आगे की कहानी तो आपको पता है। मैं करीब 3 माइल चलकर आया हूँ इस भयानक बारिश में। तुम आज रात मेरे बेटे एड्रियल के कमरे में रह सकते हो। वो डेमिन के साथ सो जाएगा। जैसा आप कहें। तुम क्या कर रहे हो? मुझे कमरे के लिए कुछ चाहिए। यहाँ बहुत ठंड है। संभल कर, तुम्हारी माँ को ना पता चले। जल्दी आ जाऊंगा। माफ करना सर, मुझे नहीं पता था आप यहाँ हो। कोई बात नहीं। ये आग मुझे बहुत मोहक लग रही है इस ठंडी रात में। तुम एड्रियल हो ना? मैं आपको अकेला छोड़ देता हूँ। आई एम सॉरी। माफी मत मांगो एड्रियल। यहाँ मैं बाहर से आया हूँ, तुम नहीं। ये मैनर बाहर के मुकाबले उतना भी गर्म नहीं है। तुम्हें इन कपड़ों में ठंड लग रही होगी, है ना? यहाँ आओ। आग के पास मेरे साथ थोड़ी गर्मी में आनंद ले लो।
मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। मैं डरा हुआ नहीं हूं। तुम्हारी आंखें खून से नहीं हट रही। क्या हुआ था? मुझे नहीं पता कैसे, पर मेरे पीछे 2 चोर लग गए थे। मुझे अकेला आता देख वो हमले के लिए तैयार हो गए। वो निहत्थे नहीं थे। उनमें से एक के पास एक लंबा छुरा था और दूसरे के पास एक तलवार। उनको पता नहीं था कि मैंने उन्हें देख लिया था। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने एक बहुत ही बड़ा पत्थर उठा लिया और फिर वो जब मुझ पर झपटे, मैंने उनमें से एक के सर पर मार दिया और दूसरे के पैर पर इतनी जोर से मारा कि उसके पैर की हड्डी टूट गई। और जब वो गिर गया, मुझे पता था वो मेरा पीछा नहीं करेगा। और पहला चोर, मुझे लगता है वो पहले ही मर गया। ये उसी का खून है, उसी के नर्म गुलाबी मस्तिष्क का खून। और वो दूसरा? वो नीचे वाले ट्रक में बंद पड़ा है। तुम उसे वहां नहीं छोड़ सकते। अगर वो भाग गया तो? उस पर ताला लगा है। अगर उसे घुटन हुई तो? अगर वो मर गया तो? और अगर वो मुझे इस तूफानी रात में जख्मी करके ठंड में छोड़ देता तो? अगर तुम्हें हमारा घर नहीं मिलता तो तुम वैसे भी मर ही जाते। बात सही है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये लो, मेरी मदद करोगे? पीठ तक मेरा हाथ नहीं जाता। प्रार्थना करो कि मां को ना पता चले कि तुम्हारे ट्रंक में क्या है। तुम मेरे साथ यहां हो ये भी पता नहीं चलना चाहिए। सही कहा ना? डेमियन को मेरी फिक्र हो रही होगी। ठीक है, गुड बाय एड्रियल। अगर मैं जल्दी चला गया तो हमारी मुलाकात नहीं होगी। गुड बाय।
मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? मैंने दरवाजा खटखटाया था पर आप गहरी नींद में थी। आप थकी हुई लग रही है माँ। तूफान थम चुका है ना? और मुझे लगता है कि तुम्हें अब निकल जाना चाहिए। खाने तक नहीं रुक सकते नहीं क्या? नहीं रुक सकता। मैंने सुबह ही टांगा मंगवाया था ताकि ये सही सलामत गांव पहुंच जाए। तो फिर कहाँ है टांगा? पर दुर्भाग्य से मैम पेट टूटकर सड़क पर गिर गए हैं और उनको हटाने में 2 दिन लग जाएंगे। इतना भारी ट्रंक उठाकर वो चलकर तो नहीं जा सकते ना? निकलो, जाकर अपना सामान बांधो। मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या कोई बताएगा इसे कोई पहचानता है? ये मेरा तो नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चों ने इसे छुपाया होगा। कॉडेटा, तुम दोनों अपना ये नाटक बचा के रखना। किसका है ये छुरा? बोलो बोलो। ये मेरा ही है मैम। सच कहा। और इस पर जो खून है वो हाकिन का है ना? इसे देखकर मुझे और क्या ख्याल आना चाहिए? ये छुरा महीनों से गायब था मैम। इस बड़े घर में ऐसी छोटी मोटी चीजें खो जाती है। और इंसान भी खो जाते हैं, है ना? तुम दोनों में से किसी एक ने इसका इस्तेमाल किया है और किसी एक ने इसे छुपाया है। और तुम दोनों में से किसी एक को पता है कि मेरे पति को क्या हुआ है और वो कहाँ पर है। अब बोल भी दो। मैडम, हमें सच में पता नहीं। अगर हमें पता होता तो हम रात भर बाहर क्यों भटक रहे होते? मेरी आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो मैं कॉडेटा। नहीं कर रही। मैं तो खुद इस बात का पता लगाना चाहती हूँ। तो फिर बताओ कि तुम्हारे इस नाइट ड्रेस पर खून किसका है? ये खून मेरा ही है। जोर से बोलो। इस घिनौनेपन को जल्दी छुपा दो। बच्चों, अभी अपने कमरे में जाओ। अगर मुझे सच्चाई का पता जल्द नहीं लगा तो सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए मुझे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। वहाँ अटारी परमा ने क्या छुपाया होगा एवलिन? उसी की वजह से वो पागल हो रही है। मैं सच कह रही हूँ, वहाँ पर धूल और मकड़ी के जालों के पीछे कोई तो छिपा हुआ है। आदमी या जानवर जैसा कोई। हमें आज रात को ढूंढना होगा। तुम वहाँ रात में जाओगी? मैं अकेली जाऊंगी? मेरी तरफ मत देखो एगथा, मैं वहाँ तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती हूँ। पर वहाँ है क्या एवलिन? ऐसा क्या है उस दरवाजे के पीछे जो माँ नहीं चाहती कि हम उसे देखें? मुझे कुछ भी नहीं जानना है। हमें पता लगाना होगा वहाँ है क्या आखिर। पिताजी के साथ क्या हुआ है? वो अजनबी यहाँ क्यों आया है? मुझे लगता है इस सब का जवाब वहाँ ऊपर दरवाजे के पीछे है।
मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। हाँ, तुम्हें पता था, मैं यही हूँ कल रात से। मुझे लगा कि तुम अभी कहीं और होगे। मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। अब मैं जाती हूँ यहाँ से। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। तुम अब तक जा चुकी होती अगर तुम्हें जाना होता। तुम छुपकर मेरे कमरे में आई हो, ये बात उसे पता चली तो मैं छुपकर उसे नहीं बुरा आई। तो नहीं लगेगा? किसे, डेमियन को? तुम तो एक दूसरे में घुल मिल गए हो। ऑफ कोर्स, हम शादी करने वाले हैं। शादी? क्या तुम यही चाहती हो? अगर तुम यही जानना चाहते हो तो हाँ, मैं यही चाहती हूँ। उसे प्यार करती हो? बिल्कुल, हमारी शादी होने वाली है। मैंने वो नहीं पूछा। जब वो तुम्हारे करीब आता है तो क्या तुम कांपने लगती हो? क्या गर्म खून तुम्हारे रगों में दौड़ने लगता है? उसकी नजर को उसके ना होने पर भी महसूस करती हो? क्या मुंह सूख जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं कुछ भी महसूस नहीं करती, समझे तुम? प्यार में ऐसे ही होता है ना? तब तो उस प्यार में कोई मजा नहीं होता। वो एक खूबसूरत नौजवान है। मुझे इस नजर से देख के तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्या? मैं टकटकी नहीं लगा रही तुम थी। बिल्कुल मेरी ही तरह हो प्यारी आगथा। जब तुम औरत की नजर पड़ना सीख जाते हो, तुम सीखते हो एक नजर और एक झलक का फर्क, देखने और घूरने का फर्क, वासना और प्यार का फर्क। इस कमरे में बहुत धूल है। क्या उसने मेरे बारे में कुछ कहा? वो क्यों कहेगा? तुम हो ही कौन? तुम एक अजनबी हो जिसका कोई अता पता नहीं है, तो तुम्हारे बारे में क्या कहना? क्या उसने मुझे पहचाना? जरूरत नहीं है। मैंने उसे पहचाना। हाँ, सच में? घाटी के ऊपर वाले गांव में रहता है। सच बताओ, तुम उसके बारे में क्या कुछ जानती भी हो? उसके यहाँ आने से पहले माँ ने मुझे सब कुछ बताया है। तुम्हारी माँ? उसे भी देखा है उस गांव में। उनकी जुड़वा बहन रहती है उस गांव में। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हमारे घर में ही इस कमरे में आकर ये सब बकवास करने की? तुम मेरे कमरे में आई हो आगथा। हाँ? कौन हो तुम? इस घर के बारे में इतना कैसे जानते हो? तुम सारी तितलियां हो जो एक पेटी में बंद हो। शायद तुम्हें मेरा ही इंतजार था। वो हमें सुन लेगी। मैं इससे धीरे नहीं कर सकती। आगे चलो। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं एवलिन, मेरे पास ही रहना, चलो। हाँ, मैं पास ही हूँ। क्या हम कल सुबह नहीं आ सकते? नहीं, माँ पूरे घर में गिद्ध की तरह पहरा दे रही होगी।
आराम से एवलिन, नहीं तो पूरा घर जाग जाएगा। ये क्या मिला है तुम्हें? पता नहीं। ये कैसी आवाज है? फिर से चलाओ। रुको। मर्क्यूरी। इस फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ है। ये देखो। एलाइजा और मर्क्यूरी, ब्लैक रॉक। ये तस्वीरें 20 या 30 साल पहले की ली गई हैं। अगथा, मैंने कुछ डरावना देखा, वो वहाँ गया है। अगथा, उसके पास मत जाओ। शांत रहो एवलिन, वो पिताजी भी हो सकते वो हैं। पिताजी नहीं थे, तुमने देखा तो वैसा ही कोई जानवर था। अगथा, पिताजी, क्या आप हैं? एवलिन, एवलिन! हमें बाहर निकालो! दरवाजा खोलो! कोई तो दरवाजा खोलो! हमें बाहर निकालो! कोई तो मदद करो! चलो यहाँ से डेमियन, डेमियन! देखो एड्रियल, ये तस्वीरें देखो। इसमें वो माँ पेट से है और यहाँ वापस सेम। हाँ, तारीख तो देखो। मतलब? इसका मतलब ये है कि ये दोनों तस्वीरें एक ही महीने में ली गई हैं। एक तस्वीर में वो पेट से है और दूसरे में वो अजीब कपड़ों में दिख रही है जिसमें बच्चे का कोई निशान भी नहीं है। तो तुम कहना क्या चाहती हो? किसी ने तारीख के साथ छेड़छाड़ की होगी? नहीं, मुझे लगता है कि वो उनकी जुड़वा बहन होगी और शायद वो यहाँ रहती होगी जब वो पेट से थी। पर माँ ने कभी बताया नहीं। उन्होंने कब अपने अतीत के बारे में बताया? इसमें तो एक छोटी लड़की भी है। अरे हाँ, तस्वीर में माँ के साथ एक लड़की भी है जिसका नाम, इस लड़की का नाम मर्क्यूरी है। अजीब सा नाम नहीं लगता?
बच्चों, कॉर्डेटा तुम दरवाजा नहीं खटखटा सकती थी? तुम्हें ये तस्वीरें कहाँ से मिली? वो अटारी पर। एवलिन! क्या वो जाकर माँ को नहीं बताएगी? नहीं बताओगे ना? निजी है तो बिल्कुल नहीं। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहती हूँ। साइलस, कल रात एवलिन और मुझे कुछ तस्वीरें मिली हैं और एक बहुत पुरानी टेप रिकॉर्डिंग। अटारी को तुम्हारी माँ किसी वजह से बंद रखती है बच्चों। और क्या क्या मिला तुम्हें वहाँ? बस इतना ही। पर मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। जब ये तस्वीरें ली गई तब तुम वही रहे होगे। ये बहुत ही पुरानी बात है मिस विपली। तब ये महल ऐसा बिल्कुल नहीं साइलस, दिखता तुम था। गलत कह रहे हो। कुछ मनहूसियत अतीत से चलकर वापस आती है, सच में। पिताजी उस वजह से ही गायब हैं और वो अजनबी उसी वजह से आया है। कुछ ऐसा है जो तुम लोगों को नहीं जानना चाहिए। उस अतीत को दफन नहीं रहने दो। तो फिर एक सवाल का जवाब दो। मर्क्यूरी कौन है? ये नाम तुमने कहाँ सुना? इस तस्वीर पर लिखा है। ये देखो, इसमें माँ भी है, लेडी विपली और मर्क्यूरी। पहले तो हमें दिखा ही नहीं, बाद में देखा कि एक छोटी लड़की पीछे छुपी हुई है। वो कौन है? यहाँ और एक बच्चा था। सिर्फ तुम लोग ही विपली के बच्चे नहीं हो। वो बच्चा मर चुका है। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। इन बातों को भूल जाओ बच्चों, और कुछ ढूंढने की कोशिश मत करो। उस रात जो तुमने टांगा मंगवाया था, वो अभी तक आया क्यों नहीं? कब आएगा? टांगा? हाँ, टांगा जो तुमने उस अजनबी के लिए मंगवाया था। वो टांगा जब रास्ता साफ हो जाएगा तो वो आ ही जाएगा। तुमने मुझे बुलाया एलाइजा? दरवाजा बंद कर दो डेमन। ये तो आगता की किताब है। तुम इसे क्यों पढ़ रही हो? गलत बात है। बैठो। माफ करना डेमन, ये मुझे उसके बिस्तर के पास पड़ी मिली और मैं अपने आप को उस पर लिखे घिनौने शब्दों को पढ़ने से रोक नहीं पाई। खुशी है कि ये मुझे सही समय पर मिली। घिनौने शब्द? पर वो अपनी किताब ऐसे नहीं छोड़ती। उसे पता चले इससे पहले जहां थी वहीं रख दो उसे। देखो ना इसे, इसमें तुम्हारे बारे में ही लिखा है। बिल्कुल लिखा होगा, हमारी शादी होने वाली है। इन शब्दों को पढ़ने के बाद शायद नहीं होगी। उस अजनबी से मिलके सिर्फ एक दिन ही बीता है और वो उसके साथ भाग जाना चाहती है, तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर। क्या तुम विश्वास करोगे? तुम जैसे सुंदर नौजवान को छोड़कर वो भाग जाना चाहती है। मैं उससे बात करूंगा एलाइजा। मूर्खों की तरह बात मत करो। इस लिखावट में तुम उसकी तड़प महसूस कर सकते हो। वो तुम्हें छोड़ने के बारे में कब से सोच रही होगी। सोचो, अगर कल को तुम्हारी शादी के बाद उसने दूसरे मर्दों के साथ संबंध बना लिए तो तुम क्या करोगे? तो मैं क्या करूं? तुम अब भी उससे शादी करना चाहते हो, है ना? तुम इस घर में रहना चाहते हो मेरे साथ, है ना? हाँ, चाहता हूं।
तो इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए हमें उन्हें अलग करना होगा, उस लड़की के भले के लिए। कैसे? मैं बताती हूँ कैसे, पर उसके लिए मुझे एक ताकतवर निडर आदमी की जरूरत है। मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। अरे उसे नहीं, उस अजनबी को। प्यारी एगथा, मैं आज रात ब्लैक रॉक छोड़कर जा रहा हूँ और तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। एगथा, आकर नाइट सूट पहन लो। अपने कमरे में मेरा इंतजार करना, आधी रात होते ही तुम्हें मैं लेने आऊंगा। किसी को मत बताना। बस मैं आ रही हूँ। तुम्हारा प्यारा अजनबी। अंदर आ जाओ एड्रियल। तुम ही हो ना? मुझे तुम्हारे कमरे के बाहर मिला। तुम्हारा मतलब ये मेरा है? जानते हो ये क्या है? जानता हो तुम नहीं जानते। जानना चाहोगे ये क्या है? बिल्कुल चाहते हो। मैं तुम्हारे सांसों को महसूस कर सकता हूं, तुम्हारा तेज धड़कना सुन सकता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे ही बारे में सोच रहे हो। बोलो। हाँ। मेरी तरफ देखो और बोलो। रात को तुम मुझे तय खाने में मिलना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। एगथ। एगथा, डेमियन,
मेरी चिट्ठी मिली तुम्हें? मुझे मिली, लेकिन एगाथा की। एगाथा की नहीं। समझ गया। मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो और तुम्हें इस परिवार से क्या चाहिए। तुम ही मुझे बताओ। बताओ मुझे क्या चाहिए डेमियन। मैं चाहता हूं कि तुम इस घर से तुरंत निकल जाओ। तुम जानते हो, शायद मैं कुछ और दिन रुक जाऊंगा। लगता है एगाथा तुम्हें पसंद करने लगी है। और एड्रियल भी। बाकी के भी जल्द करेंगे, पर अगर तुम चाहो तो उस ठंडी सख्त बूढ़ी औरत को मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। तुम चाहते हो ना उसे? तुम चाहो तो उसके साथ खेल लो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम में ऐसी क्या खास बात है। जानना चाहते ही हो तो इतना परेशान मत हो। तुम सही हो। मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं पा सकता हूं। किसी को पता नहीं चलेगा। तुम्हें सलाखों से बांध दूंगा और कहूंगा कि तुम चले गए। लो, और मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत छोटा हूं। सालों बीत जाएंगे तुम्हें ढूंढते हुए, और फिर रोज रात को मैं यहां पर वापस आऊंगा, और फिर हम भयानक आनंद देने वाली चीजें कर सकते हैं। जानते हो, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में हलचल हो रही है। क्या मैं महसूस करूं? बहुत बढ़िया। तुम्हारा खून तेजी से बहेगा। तुम्हारी हिंसक इच्छाओं का हिंसक पुरस्कार है ये। एवलीन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम जानती हो मेरे पिता कहाँ हैं। तुम्हें सब पता है क्या हो रहा है। वो छुरी तुम्हारी ही थी ना? वो साइलस की है, पर पिछले कुछ दिनों से वो मैंने तुम्हारे पास देखी थी। क्या तुम किसी बुरे काम के लिए उन्हें फंसा रही हो? मेरा धैर्य उससे भी कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो तुम छुरे के बारे में जानती हो? मैं झूठ नहीं बोलती एवलीन, तुम जानती हो। मैं तुम्हें बचा रही हूँ। किस चीज से? बताओ मुझे, ये सब क्या हो रहा है? वो अजनबी कौन है, बताओ। उसे मैं भी नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरे पिता इस वक्त कहाँ हैं। इतना बता सकती हूँ कि वो घर छोड़कर चले गए हैं और अब कभी वो वापस नहीं आएंगे। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं उनकी बेटी हूँ। विश्वास करो, उनका जाना ही अच्छा है। निर्दयी हो तुम। तुम्हारे लिए इस घर में जो कुछ हो रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। बताओ मुझे। काश मैं बता सकती। मुझे बताओ, नहीं तो जाने नहीं दूंगी। मैं इसे सीक्रेट ही रखूंगी। अगर नहीं बताया तो माँ को शिकायत कर दूंगी। मैंने तुम्हारे पीठ के निशान देखे हैं। वो सजा के निशान नहीं है, वो तुम्हारे पिता ने खुशी में दिए हैं मुझे। तुम ये सब समझने के लिए बहुत छोटी हो एवलीन। वो खुशी के लिए तुम्हें मारते थे, क्या तुम यही कह रही हो? नहीं एवलीन, उनके लिए ये खेल था, शारीरिक इच्छाएं। वो मेरे कपड़े उतार कर मुझे बिस्तर से बांध देते थे, मुझे काटते थे, जलाते थे। जब बिन हरकतों से वो पूरी तरह तैयार हो जाते तब सेक्स करते थे। मुझे सिर्फ उसी काम के लिए यहाँ पर लाया गया था। मुझे इस हैवानियत के बारे में नहीं पता था। अभी बात पूरी नहीं हुई है। तुम्हें सच्चाई जाननी है ना, तो अब सुनो। मैं तुम्हारे पिता का पागलपन सह सकती हूँ,
मैं जब चाहूं यह जगह छोड़ सकती हूँ। मेरा विश्वास करो, तुम्हारी माँ के हाथ आऊं और वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, इससे पहले मैं भाग सकती थी। पर अगर मैं भाग गई तो तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जागा है एवलिन। इस बात को मैं सच मानना नहीं चाहती, पर मैं कभी सोच भी नहीं सकती ऐसी इच्छाएं जाग गई हैं। कुछ दिनों में तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मेरे प्यार को समझ जाते, सिर्फ मुझे काबू में रखने के लिए और मेरा विरोध करने के लिए। वो आदमी किसी भी हद तक गिर सकता है और तुम्हारे साथ भी कुछ भी कर सकता है। वो चुप करो, बहुत हो गया। मैंने सिर्फ तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, इसलिए शायद तुम खतरे में हो। प्लीज एवलिन, मुझे समझने की कोशिश करो। एवलिन, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? इसने मुझसे कहा ये मुझसे प्यार करती है और इसने पिताजी के बारे में भयानक बातें बताई। जाओ, अपने कमरे में जाओ, जाओ। मुझे पता है तुम उसकी तरफ कैसे देखती हो, जैसे कि मेरा अपना मांस और खून दया की भीख मांग रहा हो। तुम जैसी घटिया लड़की की कोई जरूरत नहीं है। अब अपनी औकात में रहो और इस घर से निकल जाओ। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? निकल जाओ। अब तुम मेरी बेटी पर अपनी बुरी नजर कभी नहीं डाल पाओगी। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? जाओ, जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो तुम्हारी माँ है, नहीं तो वो तुम्हारे सीने में छुरा भोंक देती और खून उसे बहता छोड़ दो एवलिन। देखती। काम हो गया डेमन? ये क्या है? मेरा इससे ज्यादा बड़ा है।
माफ करना एड्रियल, मैंने ही शैतान को इस घर में पनाह दी और उसने तुम्हें ललचाया और तुम्हारी मासूमियत पर दाग लगा दिया। उसने तुम्हें एक जानलेवा बीमारी दी है। तुम्हें अब इस कमरे में रहना होगा तब तक जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। बिस्तर में ही रहो और भगवान से प्रार्थना करो और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगो उनसे। ये तुमने ही पहना है, इसलिए मैं नहीं उतारूंगी इसे। तुम इस शर्मिंदगी को पहने रहोगे एड्रियल, ताकि हम सब देख सकें। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना बेटा? ये तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुमने एक बहुत ही भयानक ये बहुत ही प्यारा और रोमांचक था बेटा, पर मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि तुमने हमारे मेहमान को भगा दिया। वो चला गया? हाँ, तुम्हारे कमरे की चाबी चुराने के बाद। वो ऐसा नहीं कर सकता। आशिक के धुतकारे जाने का दुख जानती हूँ, पर कोई ऐसी औरत से प्यार नहीं करना चाहेगा जो एक को अपना दिल देती है और दूसरे के लिए घटिया कविताएं लिखती है। ये उसे तुम्हारे बिस्तर के पास मिला, शायद तुम्हारे कमरे में आया होगा वो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो आखिर चाहता क्या था। मैंने तो अपना दिल किसी को भी नहीं दिया। ये काम तुमने किया है। मेरा रिश्ता एक ऐसे आदमी से जोड़ दिया जिसे मैं नहीं चाहती। तुम तब तक इस कमरे में बंद रहोगी जब तक तुम तहजीब नहीं सीख जाती। नहीं माँ, माँ। मैं देखने आई हूँ तुम ठीक हो या नहीं। मुझे प्लीज माफ कर दो कॉर्डेटा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो तुम मुझसे घृणा करने लगोगी। मैं तुम्हें डायन लग रही हूं ना? ऐसा मत कहो, तुम कोई डायन नहीं हो। तुम बहादुर हो और अच्छी भी। मुझे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ करना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी माँ से बच के रहना चाहिए। तुम्हें इस तरह के आनंद की कल्पना नहीं, पर उसे है। आनंद?
उसने मुझे भूखा मरने छोड़ दिया इस चीज के साथ। तो तुमने इसे पहना क्यों? उसने मुझे पहनाया। हाँ, उसी ने ही पहनाया होगा। उसके लिए पहन के तुम्हें मजा आया? हिचकिचाओ मत, मुझे बता सकते हो। माँ कहती है कि मैं बीमार हूं। तो क्या हुआ? तब तो मैं भी बीमार हूं, तुम्हारे माँ के मुताबिक। और तुम इन सब चीजों से दूर ही रहो। ये सब करने का वक्त अभी नहीं आया है, तुम भटक जाओगे। तुम? डरने की कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें इससे बंधा देखा और तुम्हें छुड़ा दिया। ये क्या है साइलस? ये मेरी चीज है, मुझे अटारी पे मिली थी। वहां बंद पड़ा था गंदे अतीत के साथ। वही मिला मुझे, पर अब ये तुम्हारे पिताजी का है। तुम्हारे पिता और मेरे बीच ये तय हुआ था कि हम हमारी वासना से एक दूसरे को खुश रखेंगे। वैसे उम्र में मैं बड़ा था जो उन्हें पसंद था, वैसे जवानी में मैं हैंडसम था और वो बहुत ही सुंदर नौजवान, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। वो ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो उनकी वासना का गुलाम बनकर रहे। फिर उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन शुरू किया, पर उनके लिए प्रलोभन अब भी था। तुम्हारे लिए? नहीं बच्चे, तुम्हारी माँ मुझे घर में कभी रहने नहीं देती अगर हम हमारी वासना का रिश्ता कायम रखते। तुम्हारी माँ ने एक आसान शर्त रखी और मैंने वो मान ली। गारंटी करने का एक तरीका था उनसे दूर रहना, पर मैं सब कुछ देने के लिए तैयार था उनके साथ रहने के लिए। बच्चे, तुम इसी रूम में रहना, अपनी मां के रास्ते में मत आना। तुम्हारे जरूरत का सामान पहुंचा दूंगा। साइलस, क्या तुम्हें पता है मेरे पिता कहाँ हैं? हाँ, या तो वो बहुत तकलीफ में है या बहुत आनंद में जो उन्हें और तकलीफ में डाल सकता है। पुरानी आदत जल्दी नहीं छूटती। साइलस! साइलस स्कॉर्पियस! मेरे बच्चों को मेरे पास ले आओ। एलाइजा, उठो। लगता है हाकिन लौट आया है। हाकिन! मैम, वो सिर्फ अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं। हट जाओ! हट जाओ! जाओ एलाइजा। मुझे उससे बात करनी है, मुझे मेरे पति से बात करनी है। हटाओ! वहीं पर रुक जाओ, वो तुमसे बात करना नहीं चाहते। क्या हुआ था? आप अभी तक कहाँ थे पिताजी? पिताजी, कुछ तो बोलिए प्लीज, हमें कुछ तो बताइए, कुछ भी। तुम कुछ नहीं जानते बेटा। तुम्हें पता है, मैंने अपने आप को बहुत सजा दी। आत्महत्या करने की कोशिश भी की, पर मुझे घर आना था। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मुझे घर वापस आना ही था। तुम लोगों को सच्चाई बताए बिना नहीं जा सकता था मैं। वो जानती है, वो जानती है।
सिर्फ वो और साइलस। हे भगवान, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता? वो पागल हो गया है। चुप हो जाओ। उन्हें बोलने दो। इस घर में एक ढोंगी छिपा है। ये औरत तुम्हारी माँ नहीं है। हम दोनों ने कसम खाई थी कि तुम्हें ये बात कभी नहीं बताएंगे कि ये औरत तुम्हारी असली माँ नहीं है। तुम्हारी माँ की मौत इसी घर में हुई थी। इसने तुम्हें अपने झूठे जाल में फंसा रखा है तब से अब तक। इसे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बक रहा है। तुम्हारी इस झूठी बकबक पर किसी को विश्वास नहीं होगा। बस करो एलाइजा। हमने वो तस्वीरें देखी हैं माँ। वो तस्वीरें बहुत साल पहले ली गई थी जब हम बहुत छोटे थे। इसलिए मुझे लगता है कि पिताजी सच बोल रहे हैं। तस्वीरें? किसकी तस्वीरें? पता नहीं किसकी, पर विकृत नंगी तस्वीरें थी। डेमन, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। लेकिन तुमने सुना नहीं डेमन? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम इन्हें घसीट कर ले जाओ, पर इन्हें इनसे दूर करो, नहीं तो ये इनके दिमाग में जहर भर दे। मैं जहर भरूंगा। ये काम तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो, लोगों के दिमाग में जहर भरना। हे भगवान, इसने इस घर में राक्षस को पनाह दी है। अपने पिता को अकेला छोड़ दो, वो पागल हो गया है। एगाथा, एगाथा, क्या ये सच है जो वो कह रहे थे, या फिर सच में वो पागल हो गए हैं? इस बात से मैं मुकर नहीं सकता कि वो पागल हो गए हैं, पर अब जो वो बोल रहे हैं वो सच है। पर तुमने तो कहा था कि एक बच्चे की मौत हुई थी इस घर में। मर्क्यूरी, वही लड़की जो उस तस्वीर में है। नहीं, नहीं, तो फिर वो कौन थी? उस तस्वीर में जो लड़की है वो तुम हो एगाथा। मर्क्यूरी तो सांप का नाम है। पर तुमने तो बताया था कि बच्चे की मौत हुई थी। तुम्हारा खुद का सहोदर एलाइजा की जुड़वा बहन के कोख में जो पल रहा था, तुम्हारी माँ। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते कि वो सांप उस रात बंद कमरे में आया कहां से, पर वो वैशी सांप अंदर घुस ही गया। वो घिनौना सांप रेंगते हुए सीधे तुम्हारे माँ के अंदर घुस ही गया और बच्चे को धीरे से जकड़ लिया उसकी कोख में, और उस बच्चे को धीरे धीरे खाने लग गया, और साथ ही तुम्हारी माँ के शरीर में जहर भर दिया। इससे पहले कि पता चलता कि सांप कहाँ चला गया, तुम्हारी माँ मर चुकी थी। पर जब वो खून से सना जानवर रेंगते हुए तुम्हारी माँ के ठंडे पड़े मृत शरीर के पैरों के बीच से निकला, तब सब समझ गए कि क्या हुआ था। उसे दुर्घटना कहा था, पर कुछ लोगों को ये हत्या लग रही थी। तुम्हारे पिता के पुराने ट्रंक में डालकर उसे अटारी में छुपा दिया, उसके बाकी सामान के साथ। हमने उसे भुला दिया। इस बात का एलाइजा पर बुरा परिणाम हुआ। बहन की मौत होना बहुत ही दर्दनाक होता है, खासकर कि तब वो जानवर उसी ने ही पाला था।
वहाँ कुछ नहीं है एवलिन, कोई सांप नहीं है। हमें किसी भी हाल में इस घर को छोड़ना होगा, ये हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। मेरी माँ नहीं जाने देगी। वो तुम्हारी माँ नहीं है एवलिन, और तुम्हारे पिता का भी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अब ये समझाने का समय नहीं है। तुम आज रात ही अपना सामान बांध लो, हम चले जाएंगे, सिर्फ हम दोनों ही, इस घर से कहीं दूर, वहां जहां कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। जैसा कहती हूँ वैसा करो। उससे पहले मुझे कुछ काम पूरा करना है। इतने सालों से सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे कि तुम चाहते थे, सब बर्बाद हो गया। क्या तुम पूरी तरह पागल हो गए हो? मुझे तो ये सब करने के लिए अपने घर आना ही था। कहाँ थे अब तक तुम? भाग रहा था, पर तुम अपने पापों से नहीं भाग सकती। हमने कसम खाई थी। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? वो अब बड़े हो चुके हैं लाइजा, इतने बड़े कि वो सब समझ सकते हैं हम कौन हैं और हमने क्या क्या किया है। और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए वो मुझसे ज्यादा तुमसे नफरत करेंगे? ये उन्हें खुद तय करने दो। इस घर में तुम्हारे शासन से थक चुका हूँ। ये तुम्हारे अंदर पहले भी था, डोमिनेटिंग नेचर, मैं उससे तोड़ना चाहता हूँ। यही सब तुम चाहते हो ना, है ना? सब कुछ तहस नहस हो जाए और तुम वापस अपनी शैतानी दुनिया में चले जाओ। मैं कब का वहाँ जा चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है लाइजा, ये एक से खूबसूरत नौकरानियाँ कहाँ से आती हैं? तुम बूढ़े हो चुके हो हॉकिन। हम लंबे समय से एक झूठी जिंदगी का मुखौटा लगाए जी रहे हैं उसके बच्चों को पालने के लिए। उसके साथ जो तुमने किया उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं। यहाँ तुम्हारे सामने बैठने से अच्छा है कि मैं उसके साथ दफन हो जाती। ये तो तुमने मेरे मन की बात कर दी मेरी प्यारी। या फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती और हम दोनों आग में कूद जाते और मर जाते किसी राक्षस की तरह। दूर हटो उससे, छोड़ दो उसे, उसे जाने दो। अब ये मत कहना कि तुम भी इसके प्यार में पड़ गई हो। मेरे पीठ पीछे तुम दोनों क्या करते थे मैं सब जानती हूँ। सिर्फ तुम नहीं, तुमसे पहले भी कई नौकरानियां थी। तुम्हारी पीठ पर जो निशान है उन्हें मैं पहचानती हूँ कॉर्डेटा। मेरे पीठ पर भी है वो निशान। पुराने जरूर हो गए हैं पर यादें अब भी नहीं है, जैसे कि ये कल की बात हो। उसने जो भी मेरे साथ किया उसके लिए मैं उससे नफरत करती हूँ, पर अब वो मेरा शिकार है। तो क्या वो तुम थी? दूर हटो उससे। तुम ये नीच हरकत मेरे साथ कर सकते हो, पर मैं तुम्हें एवलिन को छूने नहीं दूंगी। पर अब इस घर से निकल जाओ मास्टर वीपली, और अपना चेहरा वापस कभी मत दिखाना, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी, समझे? निकल जाओ हॉर्किन, और साथ अपनी शैतानी काली रखेल को भी ले जाओ। मैंने वादा किया था एवलिन से कि मैं उसकी माँ को नहीं मारूंगी,
इसलिए मुझसे दूर रहना। एलाइजा, मुझे माँ कह के बुलाना कब से बंद कर दिया तुमने? इतने सालों से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, सब कुछ भूल गई तू? ये सब सच है। उसने जो कुछ कहा सब सच है। हर कोई मेरी बहन को किसी देवी की तरह मानता था। हम दोनों इतनी भी अच्छी नहीं थी। हम तो लड़कियां थी, सड़क पर खड़े रहकर पैसों के लिए अपना शरीर बेचती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मुझे मजा आता था। वो मुझे जख्मी करते तब भी मुझे उनके सख्त हाथों का स्पर्श अच्छा लगता था। अपने सुंदर नाजुक बदन पर, मेरी सुंदर जांघों पर। मैं किसी एक के साथ प्यार करके शादी करने वालों में से नहीं थी। मुझे तो चाहिए था रोज रात कोई नया साथी। मेरी जैसी इच्छाओं वाली औरतें जल्दी ही उकता जाती है, बहुत आसानी से। तब मुझे ये महल दिखा, ब्लैक रॉक मैनोर, एक शांत भव्य स्वर्ग जैसा महल। पर मेरी बोरिंग बहन का क्या कहना। वो तो बस पैसों के पीछे पागल थी और सब कुछ उसे अपने लिए चाहिए था। वैसे वो मुझसे कहीं ज्यादा शातिर थी। पर जिस दिन उसकी मौत हुई तब तक उस पर हवस का अत्याचार होता रहा। और हाकिन जिससे वो प्यार करती थी वो बहुत ही अलग था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी मैं समझ गई। मेरी बहन पास खड़ी होने के बावजूद वो मेरे बारे में क्या सोचता था मैं समझ रही थी। इस महल के बाहर जैसे ही अंधेरा छा जाता, इनका पुश्तैनी रिवाज जरूर उसके पिता से उसके पास आया होगा, इन दीवारों पर छा जाता। और वो ही बता सकते हैं कि यहाँ क्या क्या गंदी घटनाएं घटी होंगी। शायद इसीलिए वो मुझे पसंद आया। यहाँ मुझे अपने घर जैसा महसूस होता। मेरे डायमंड ब्लैक रैटल स्नेक मर्क्यूरी बुलाती थी उसे। उसकी मदद से मैं अपनी मोहक अदाओं का जाल फेंकती थी तो दर्जनों आदमी मेरे दीवाने होकर दूर दूर से सिर्फ मुझे देखने आते, मेरे साथ प्यार करने आते, मुझे हासिल करने आते, वो भी हाकिन की नाक के नीचे। जुड़वा होने का शाप ये है कि हाकिन मुझे हर तरफ देखता और सच कहूं तो वो मेरी तरफ खींचा चला आता। मैं उसके लिए मेरी बहन ही थी, पर एक आदमी को लुभाने वाली सारी अदाओं के साथ। मेरी बहन को चाहिए थे बच्चे, बड़ा घर, एक नीरस जिंदगी, और मुझे चाहिए थे आदमी जितने आना चाहे। और चाहिए थी उनकी गर्म सांसें और उनका पसीना और उनका प्यार जो वो मेरे शरीर में भर देते। और मुझे चाहिए था हाकिन, सिर्फ हाकिन, क्योंकि वो उसका था। और जबकि हर कोई मेरे कदमों में पड़ा था,
पर मैं चाहती थी कि हॉकिन मुझे चाहे। और उसने वैसा किया भी। 3 बच्चे होने के बावजूद और चौथा तुम्हारी माँ के पेट में पल रहा था, हमने एक दूसरे को वो हर खुशी दी जो हमें चाहिए थी। उस दिन भी जिस दिन तुम्हारी माँ की मौत हुई। अगर तुम्हारे पिता के पास दिल होता तो वो भी टूटा हुआ होता, और उसके लिए भी हॉकिन मुझसे ही नफरत करने लगा। और मैं अपनी बहन को याद करने लगी। इसलिए चाहे मैं जितनी कोशिश करूं भुलाने की, या चाहे जितनी बार वो मुझ पर आवेश में आकर मारपीट करे, मैं बेजान पड़ी रहती थी। ये बहुत ही दुख की बात है। तुम्हारे 3 बच्चे हैं और तुम उनके बारे में ये कहना चाहती हो? तुम मेरे बच्चे नहीं हो। तुम हमेशा से उसके बच्चे रहे हो। मनहूस अनहौत बच्चे, नौली में सड़ रहे कीड़ों के जैसे, इस दुनिया की कठोर सच्चाई का ठप्पा लगने के लिए तैयार बैठे। मैं तुम्हारी ये बकवास कहानियां सुनने के लिए यहाँ खड़ी नहीं हूँ। तुम बस एक पुराना कबाड़ हो अब इस घर के लिए, जो इस घर के कोने में कहीं धूल खाता पड़ा है। भगाओ। मेरी बीवी के कमरे में उसके अधिकार की कुछ चीजें, ये आदमी जो मेरी बेटी से प्यार करता है। देखिए मास्टर विपली, मैं ये घर छोड़ दूंगा। मुझे इस परिवार का हिस्सा नहीं बनना। पता है, इस परिवार में शादी करने पर तोहफे के तौर पर सोच भी नहीं सकते इतना खजाना मिलता है। इतना खजाना कि तुम सोच भी नहीं सकते। पर हाँ, वो मेरी बीवी की बेकरार मोहब्बत के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे पता है, अगर उसे इच्छा हो तो वो कमाल की मोहक हो जाती है। तुम गलत जाल में फंस चुके हो डेमियन। वहीं रुक जाइए। तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। अगर मैं तुम्हारा गला काट कर तुम्हें नीचे कुएं में फेंक दूं तो कैसा लगेगा? एक बार किसी ने कहा था कि भयानक इच्छाओं को भयानक तोहफे मिलते हैं। तो तुमने जो किया है उसके बदले तुम्हें तोहफा तो मिलना ही चाहिए। छोटे मास्टर विपली अभी आपसे मिलना नहीं चाहते मैम। मैं उससे माफी मांगने आई हूँ। मैंने जो कुछ किया वो ठीक नहीं था। मैं देखना चाहती हूँ कि वो ठीक तो है। मैंने सब कुछ संभाल लिया है। फिर ठीक है। मैं ये उसके लिए ठंडा पानी लेकर आई हूँ। इससे तुम दोनों की प्यास बुझती रहेगी। या तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है या वो पागल हो गई है। जो भी हो, तुम्हें पानी पीने की जरूरत है घाव भरने के लिए। पर मुझे प्यास नहीं लगी। प्लीज। तुम्हें पानी पीना चाहिए।
मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ जो तुम मेरे लिए कर रहे हो। इतने साल हमने तुम्हें सताया है। जैसे कोई कीचड़ वाली रस्सी या गंदे पानी का फव्वारा, वैसे ही अच्छे आदमी को शैतान को अर्पण किया जाता है। एवलिन, एवलिन मेरा प्यार, आओ अपने पिता के पास आओ, बस आखिरी बार। नर्क से बुलावा आने से पहले आ जाओ। एवलिन, एवलिन मेरी प्यारी। मैंने कहा था ना कि अगर तुम वापस आए तो मारे जाओगे। मैं तैयार हूँ। तब तक नहीं जब तक मैं ना कहूँ। तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? देखो, जानते हो बचपन में मेरे साथ भी मेरा एक बड़ा भाई था जिसे किसी रईस ने काम पर रख लिया था और इसलिए उसे घर छोड़ना पड़ा और घर से दूर उनके लिए काम करता। एक दिन अचानक उसकी खबर आनी बंद हो गई। किसी को उसकी खबर नहीं थी, किसी की हिम्मत भी नहीं थी पूछने की। वो अपनी बहन को बताए बिना कहीं नहीं जाता था। मुझे पता था उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मैं सालों साल इस घर को ढूंढती रही और आखिरकार मैंने ढूंढ ही लिया, क्योंकि इसी घर में वो काम करता था। एक दिन मैंने किसी से तुम्हारे इस अजीब रहस्यमय कर्मकांड के बारे में सुना। मैंने भी चूहे के बाल निकालकर अपने जांघों के बीच रखे ताकि वो सांप मेरे अंदर आए और मैं इस घर में आ पाऊं। तुम्हें मेरा भाई तो याद है ना? वो लड़का बहुत उत्सुक था सब कुछ जानने के लिए। उसने बहुत कुछ देख भी लिया था, पर वो चोर था, इसलिए उसकी इच्छा हो या ना हो हमने उसे हिस्सा लेने पर मजबूर किया। सात गोरे आदमी, साइलस और मैं, हम सब उस पर टूट पड़े, चिथड़े कर दिए उसके और उसका अंत हो गया। मुझे अब भी उसकी खोपड़ी के पीछे घूमती आंखें याद है। लगभग 3 घंटे बाद। तो सुन हार्किन वीपली, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि तुझे तड़पता हुआ मरता देख सकूं।
मुझे याद है जब मेरा भी तुम्हारी तरह जवान खूबसूरत शरीर था, पर मुझसे ज्यादा कोई और आकर्षक लगे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हर कोई जानता है ये बात। नर्म, मुलायम, जवान त्वचा, पर बहुत जल्द ही किसी सूखे फूल की तरह मुरझा जाएगी, समय के साथ साथ सड़ती जाएगी। ये उम्र भी क्या बीमारी है ना। पर बुरा तब लगता है जब जवानी समय से पहले ही ढल जाए। मैंने इतने सालों से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और उसके लिए तुम मेरा शुक्रिया अदा करो ना करो, पर तुम्हारे पास अब भी बहुत कुछ है मजा करने के लिए। इतना सुंदर अनछुआ बदन है, बहुत कुछ जानने के लिए। और इसके बदले में मुझे क्या मिला? तुम लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं, पर भूलो मत अब भी मैं तुम्हें पाल रही हूँ और अब भी तुम सब मेरे कंट्रोल में हो। और मैं कहती हूँ तुम्हें न आदमी की जरूरत है, न प्यार की, न और किसी चीज की। ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए कुर्बान की थी। तो अब हम इसे बंद कर देते हैं। और अगर किसी आदमी ने तुम्हें पाने की कोशिश की तो एक मांस का टुकड़ा फट जाएगा जो तुम्हारी जांघों के बीच में है। फिर तुम किसी आदमी के लायक नहीं रहोगी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तोहफा अनंत काल के मासूमियत का, ताकि तुम इस शैतानी, बूढ़ी, गंदी, नाजायज माँ की तरह ना हो जाओ। एवलिन, मेरे पास आ जाओ अभी। मुझसे दूर रहो। हट जाओ हमारे रास्ते से, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। मेरी बेटी मुझे दे दो। नहीं, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो।